पिछले 5 दशकों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो संघर्ष समिति है वो हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है। अभी तक जितने आंदोलन हुए हैं उसमें आज का आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले जो इस संघर्ष समिति के अंतर्गत आते हैं, सबने ये निर्णय लिया था कि 17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बंद रखा जाए, जिसमें आज हमारे सभी व्यापार मंडल के जितने भी साथी हैं, जितने भी इनकी शाखाएं हैं, किसान यूनियन, डॉक्टर्स की IMA यूनियन, सबने आज हमें समर्थन इस आशय से दिया है कि वास्तव में ये मांग जो हमारे पिछले 5 दशकों से हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए ये मांग है। हाई कोर्ट ने, जहां तक एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र में 5 बेंच हैं हाई कोर्ट, राजस्थान में 4 बेंच हैं, उसी आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह का कोई विवाद नहीं है, जहां पे भी बेंच देना चाहें। और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे इस निवेदन पर जल्द ही विचार करेगी और हाई कोर्ट की बेंच इस आंदोलन के बाद हमें मिलेगी, ऐसी उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। भाई आज हमें जो समर्थन मिला है व्यापार मंडल का, अधिवक्ता साथियों का, किसान यूनियन का, IMA का अभूतपूर्व समर्थन है और इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमारे इस संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता करीब 50 साल होने जा रहे हैं, तब से मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए। आज जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने केवल एक आश्वासन दिया, लेकिन आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं की है। सभी अधिवक्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करें। जहां बेंच की जरूरत नहीं थी वहां तो बेंच बना दी गई लखनऊ में, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जितने भी जिले लगते हैं, इलाहाबाद 600, 700, 800 किलोमीटर दूर पड़ता है, उन लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है, उसकी मांग कर रहे हैं। तो उस मांग को सरकार नहीं मान रही है। ना प्रदेश सरकार ने अपना मेमोरेंडम बना कर भेजा है सरकार को, और केंद्र सरकार ने तो माना ही नहीं है। आज तो चारों तरफ एक तरफा राज चल रहा है, तो वो तो केवल एक ही आदेश करेंगे, हाई कोर्ट की बेंच बन जाएगी, लेकिन ये करना नहीं चाहते। जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना नहीं होगी, यहाँ के लोगों को सुलभ न्याय नहीं मिल पाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो भी वादकारी हैं वो बहुत परेशान होते हैं। 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर चला, 600 किलोमीटर चल के जाते हैं तो दिक्कत में आता है। तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए अधिवक्ता ये मांग करते चले आ रहे हैं काफी समय से। एक राज्य में 3 बेंच बन सकती हैं, 4 बेंच भी बन सकती हैं। जब आज जिलों के अंदर हमारा जिला बुलंदशहर है और जिला बुलंदशहर में पहले से 2 कोर्ट स्थापित थे, खुर्जा और अनूपसर के अंदर। आज ग्रामीण न्यायालय शिकारपुर में कर दिया। शिकारपुर 25 किलोमीटर है हेडक्वार्टर से, स्याना यहाँ से 30 किलोमीटर है हेडक्वार्टर से। जब स्याना ग्रामीण न्यायालय हो सकता है, शिकारपुर में ग्रामीण न्यायालय हो सकता है, अनूपसर खुर्जा में यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ पर ADJ बैठता है, 1 ACJ बैठता है, 2 सिविल जज बैठते हैं, वहाँ कोर्ट हो सकती है। अनूपसर यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ 1 ADJ बैठता है, 1 ACJ बैठता है, 2 सिविल जज बैठते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच क्यों नहीं बन सकती? इसलिए वकीलों की मांग है हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाई जाए, और केंद्र सरकार इस पर शीघ्र ध्यान दें, सरकार से मांग करते हैं। देखिए, अधिवक्ताओं द्वारा जो रैली आज निकाली गई है, इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद के अंदर है, और इलाहाबाद बुलंदशहर से
700 किलोमीटर पड़ता है। मेरठ और मुजफ्फरनगर से और अधिक दूरी पर है, जिससे सुलभ न्याय और सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और यातायात के साधन भी बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर यदि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाए तो लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकता है। देखिए, हम तो बुलंदशहर में चाहते हैं कि बुलंदशहर में आ जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर सेंटर है। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा, अलीगढ़ सभी जगह मिलाकर बुलंदशहर सेंटर बनता है। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट की बेंच है तो बुलंदशहर में आनी चाहिए, जिससे लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। देखिए, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। जितना बड़ा राज्य है उतनी बेंचें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। लखनऊ के अंदर हाई कोर्ट की बेंच है, जबकि 700 किलोमीटर बुलंदशहर है और मुजफ्फरनगर करीब 1000 किलोमीटर पर पड़ता है और यहाँ हाई कोर्ट की बेंच नहीं है। तो यहाँ आम जनता की आसानी के लिए और सस्ता न्याय मिलने के लिए हाई कोर्ट की बेंच बुलंदशहर में होना अनिवार्य है। हमारा इस रैली का उद्देश्य ये है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच चाहते हैं, जबकि अदर स्टेट में कई बेंच हैं। मुंबई में 3 बेंच हैं, बेंच दी हुई है, मेरठ में बेंच नहीं है, मेरठ के आसपास के यहाँ से 700 किलोमीटर इलाहाबाद जाने होता है और लोग परेशानी होते हैं, जिसमें क्लाइंट का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। हम अपने क्षेत्र में बेंच चाहते हैं जिससे क्लाइंट का भी फायदा हो और हम दूसरा जाके काम करें और बुलंदशहर में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बुलंदशहर के लिए 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कई राज्यों में 3 भी हैं। ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए हमने आज आंदोलन किया। हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति सन 1979 से इसको इस पर कार्यरत है कि किसी तरह से हम बेंच स्थापित हो। अब तक की सारी सरकारों ने केवल आश्वासन दिया, कभी बेंच स्थापित नहीं। जबकि हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश में स्थित है महाराष्ट्र, हमारे यूपी से बहुत छोटा है, वहाँ 5 बेंच, एक हाई कोर्ट और 5 बेंच है, 6 जगह हाई कोर्ट है। या राजस्थान में 4 बेंच। हमारे यूपी में इतना बड़ा यूपी होने के बाद केवल एक लखनऊ में बेंच है, वो भी हमारे 450 है और इलाहाबाद हमारे यहाँ 450। हम आम जनता की लड़ाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सरकार उचित समझे वहां दे। एक राज्य में कोई ऐसा क्राइटेरिया सरकार ने नहीं रखा है कि एक राज्य में कितनी बेंच होनी चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कितनी बेंच दे सकती है सरकार। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हम करीब 40 वर्ष से हाई कोर्ट की बेंच मांग रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्यों कि इलाहाबाद से लखनऊ पास में वहाँ बेंच है हाई कोर्ट की। अगर यहाँ सुलभ न्यायालय मिलेगा, न्याय मिलेगा सस्ता, कहीं जाना नहीं पड़ेगा इलाहाबाद से जाने के लिए। अगर यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी एक जगह बरेली बना दी, मेरठ बना दी, ज़्यादा नोएडा में बनाते, यहाँ आसपास बना दे, जिससे कि यहाँ की जनता को 2000 रुपये किराया फूक कर जाना पड़ता है। और यहाँ हर कोई सस्ते में, हर वकील वहाँ की अपेक्षा बहुत सस्ते में यहाँ मेरठ भी जा सकता है, नोएडा भी चला जाएगा और बरेली भी चला जाएगा। मुरादाबाद बना दो, जो नजदीक बना दोगे तो आम जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। हमारे वकीलों के साथ ये भी साथ साथ अन्याय हो रहा है। जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक दिल्ली को नहीं भेजा प्रस्ताव। जैसे यहाँ की मायावती जी 3-4 बार रहे, कल्याण सिंह जी भी 3-4 बार रहे मुख्यमंत्री, बाबू बनारस दास भी बुलंदशहर के
चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राम प्रकाश गुप्ता जो सिकंदराबाद के रह चुके हैं, इतने मुख्यमंत्री रहते हुए और 40 साल से वकीलों के मांगने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश वहां जाने में अथाह पैसा खर्च करता है और गाड़ी कमाई वो रेलों में, रिक्शों में, होटलों में अपव्यय करती है, जितने में तो बेल यहाँ हो और मुकदमों को सरकार ये। मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक गौतम है। आज अधिवक्ताओं ने रैली जो निकाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए निकाली है और अधिवक्ताओं ने जुलूस भी निकाला, रोड पर जा जाकर लोगों को जागरूक किया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अपना ज्ञापन डीएम के थ्रू उसको दिया है। अपना ज्ञापन डीएम के द्वारा भारत सरकार को भेजा है अधिवक्ताओं ने। प्रथम और बहुत इम्पोर्टेंट मांग ये थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट की एक बेंच दी जाए। अगर आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद की दूरी लाहौर से भी कहीं ज़्यादा है। इतने में आदमी लाहौर पहुंच जाएगा, लाहौर हाईकोर्ट जाके अटेंड कर सकता है। इलाहाबाद पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मौकिल के लिए भी और वकीलों के लिए भी। दूसरी चीज़ ये कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ से 100 किलोमीटर के रेडियस में, इलाहाबाद से 150 किलोमीटर के रेडियस में आप लखनऊ दे देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच देने से क्या नुकसान हो रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकील नहीं रहते या लोग नहीं रहते, आबादी नहीं है। किसी भी जिले में, हम जिले की कोई स्पेसिफिक मांग नहीं रख रहे, लेकिन बीइंग अ मेरठ मंडल, मेरठ इज द रीजनेबल लोकेशन फॉर द। राज्य में बेंच के मुताबिक नहीं चल सकते आप। ये 26 करोड़ का एक राज्य बना हुआ है। अगर आप देखेंगे इससे पहले भी अगर राज्य के हिसाब से चलेंगे तो ना तो इस राज्य में से उत्तराखंड हो पाता, उत्तराखंड की हाई बेंच बन सकती थी, ना उत्तरांचल की बन सकती थी, ना और कोई जो स्टेट अभी आपके जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे कटने वाले हैं, उनकी कोई बेंच हो सकती थी। मुद्दा देखिए, अगर आप इसे इसके हिसाब से, इलाके के हिसाब से देख रहे हैं तो वो पैरामीटर्स अलग है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखेंगे 26 करोड़ के ऊपर कितनी बेंच दे रहे हैं, कितना न्याय को आप अनुकूल बना रहे हैं लोगों को कि जो न्याय घर में पहुंच सके, हर घर में न्याय पहुंच सके। देखने वाली बात वो है। हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में, जयपुर में, इधर है उधर है। हम ये देखना चाहिए 26 करोड़ के ऊपर आप किस तरीके से न्याय को डिस्ट्रीब्यूट। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया से प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी। आज जो बुलंदशहर में बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री सुमन सिंह राघव व महासचिव अमित चौहान जी ने जो हाईकोर्ट बेंच की मांग रखी है, हमारा संगठन उनके पूरे साथ है और समर्थन करता है। और जब तक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच नहीं आ जाती है, जब तक हमारा संगठन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव के साथ रहेगा। तथा मैं ये भी अपील करता हूँ भारत सरकार से कि इस बेंच की जो हमने मांग की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यह बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ का किसान मजदूर वर्ग का और जो भी हमारे यहाँ के व्यापारी भाई हैं, जो भी हैं, जिन्हें न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। जैसे कि मान लीजिए सहारनपुर से आदमी इलाहाबाद जाएगा तो उसके लिए काफ़ी सारी समस्या है, बुलंदशहर से है, मुजफ्फरनगर से है। तो एक ये मांग जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम इनका पूरा बात इनका बेंच का समर्थन करते हैं। जय जवान जय किसान। हाँ, हमारे जो जिला के संरक्षक हैं कुलदीप गुड्डू, जिला प्रभारी हैं धर्मवीर सिंह गुड्डू, जिला अध्यक्ष हैं हमारे राघव जी लोकेश कुमार जी, ठाकुर शैलेंद्र कार्यालय जो है युवा के जो है हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आज उन सब ने ये निर्णय लिया मीटिंग में कि हम इन महान अधिवक्ता गणों के लिए जो है एक समर्थन देते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। हम लोगों को यहाँ से इलाहाबाद जाना पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। सहारनपुर के व्यक्ति के दिल से पूछो कि उसे कितना दूर जाना पड़ता है। अगर वो ये जाना चाहे कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो उसके पास है, चाइना उसके पास है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट उससे बहुत दूर है। थक जाता है बेचारा किसान, जेब से भी थक जाता है, शरीर से भी थक जाता है और मानसिक रूप से भी थक जाता है। हम चाहते हैं कि बेंच इधर आए, इसलिए हमने जो वकील ये जाने कि लड़ाई तो वो किसान मजदूर और यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों की लड़ रहे हैं। हम आज पूर्ण रूप से समर्थन उन्हें अपने
भाइयों के कहने से दिया। पिछले काफी वर्षों से हाई कोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बहुत जरूरत है। इसकी मांग हमारे द्वारा बहुत समय से चल रही है, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं और भारतीय किसान में बलराज संगठन से जुड़ा हुआ हूं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा के साथ हम अपना पूरा समर्थन हाई कोर्ट बेंच के लिए जिला बार एसोसिएशन को दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में हाई कोर्ट आ जाए, हमें ये नहीं है कि बुलंदशहर ही चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 17 जिलों का मिला के एक संघर्ष मोर्चा बना हुआ है। इसके बीच में जहां भी आ जाता है उसका हम समर्थन करते हैं। हमारी जो बार एसोसिएशन जो है बुलंदशहर का, उन्होंने ये मांग करी है और काफी वर्षों से करते हुए आए हैं कि जो पूर्वांचल में प्रयागराज में जो हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी जाए, किसी भी जिले में दी जाए। हमारी कोई ये मांग नहीं है कि बुलंदशहर में दी जाए, जिस जिले में देना चाहे सरकार उस जिले में दे दे, पश्चिम की तरफ दे, क्योंकि आम जनता को, वकीलों को और काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है तब जाके पहुंचते हैं। तो हमारी सबकी यही मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बेंच एक दी जाए हाई कोर्ट की। मैं हितेश तोमर, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन बलराज, और मैं एडवोकेट हूं। और ये जो हड़ताल है, ये सब जो पूरा जो एक समूह निकला हुआ है, ये पश्चिमी हाई कोर्ट बेंच के लिए निकला हुआ है और ये कम से कम 5 दशकों से मांग हो रही है। और यहाँ के जो पूर्वांचल के लोग हैं, इतनी परेशानी होती है, आम जनमानस को, समाज के हर वर्ग को परेशानी होती है इतना दूर आने जाने में। इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों के सहयोग से हम पश्चिमी हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर मंगा सकें और सभी का समस्या का समाधान हो सके। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और जिलाध्यक्ष सिरोही के नेतृत्व में बुलंदशहर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुमन सिंह राघव जी और महासचिव अमित चौहान जी को हम समर्थन देते हैं। जब तक हमारी मांग हाई कोर्ट बेंच की पूरी नहीं होगी, जब तक भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का समर्थन उनको जारी रहेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों, मैं अशोक शर्मा, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर व राष्ट्रीय प्रमुख सचिव भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र। जैसा कि हमारे जनपद बुलंदशहर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुमन राघव जी व अमित चौहान जी, महासचिव बार एसोसिएशन बुलंदशहर जी ने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की जो मांग उठाई है, उससे मैं उनके लिए अपनी भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। और मेरा समर्थन जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, पूरी यूनियन हर तरह से उनके साथ है, साथ खड़ी रहेगी। जय जवान जय किसान।